हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को एक बार फिर से यूपी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करते हूं। और सभी लोग, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं आप लोग से वादा किया था कि एग्ज़ाम से पहले मैं 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लाऊंगा, उससे बाहर आप लोग का कहीं नहीं पूछेगा। तो मैं आज इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन है और ये थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अगर वीडियो लंबा जाता है तो आप 1.5 करके देखिए, लेकिन तो देख लीजिए, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बहुत ही पिछले 4 साल 5 साल का अनुभव आपके लेके बीच आया हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम आपसे बता दें कि आपका पहला क्वेश्चन डीसी जनरेटर के प्रकार का वर्णन कीजिए। मैं डीसी जनरेटर के बारे में बात कर रहा था, तो उसको आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका होगा डीसी जनरेटर के प्रकार का वर्णन कीजिए। दूसरा मैंने बोला है, हाँ एक बात और, घबराइए मत, इसका पीडीएफ मैं यूपी टेक्निकल क्लासेस टेलीग्राम पे ये अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में बात करता हूँ। आइए चलिए, इस समय जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। जो क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया उसको मैं, अभी क्लासेस हमारी चल रही है तो उस पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लासेस को लेकर भी पढ़ाया जाएगा और उसको ख़त्म किया जाएगा, ये मेरा वादा है। आप इतना तैयार कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 50 में 50 नंबर आने का चांसेस बनेगा। लेकिन तो वही बात है कि लिखावट की वजह से कुछ लोगों का नंबर कट जाता है, और बाकी हम बताएंगे कैसे लिखना है, क्या करना है। तो दूसरा चलिए, दिया है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला कम्यूटेटर, दूसरा आपका देगा लैप बाइंडिंग, तीसरा आपका वेव बाइंडिंग। ये तीनों आपको देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ऑटो ट्रांसफार्मर के निर्माण कार्य और उसका अनुप्रयोग कीजिए, अनुप्रयोग के बारे में वर्णन कीजिए। ये मैंने लिखाया भी है और समझाया भी है बहुत काफ़ी अच्छे से। और जैसा कि आपको पता है कि ये मैं इस समय कॉलेज में पढ़ाता हूँ, माँ बुद्धा नेशनल पॉलिटेक्निक में। तो दूसरी चीज़ मैं इसी की बात करता हूँ कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तुल्य परिपथ के बारे में व्याख्या कीजिए। इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से काफ़ी समझाया है। तो अगला क्वेश्चन में बात कर दूँ आपको कि डीसी जनरेटर के लिए ईएमएफ इक्वेशन, मैंने आपको डीसी, अच्छा ये ईएमएफ इक्वेशन जो डीसी जनरेटर के लिए उत्पन्न हो रहा है, ईवी बराबर करके NP5Z/60A करके, तो इस पर आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ये न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन, मैंने आर्मेचर रिएक्शन बताया है, वो आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और ये तीनों जो हमने बताया है, डीमैग्नेटाइजिंग और आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के बारे में बताया है। तो वो चीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और दूसरी चीज़, और आइए कि डीसी मोटर का अभिलक्षण कीजिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, ये तीनों मोटर के बारे में जानिएगा और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसी के बारे में इसको बताना है। चौथा देखिए कि ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा इसका लैगिंग पावर फैक्टर पर एक कली आरेख खींचिए। जो एक इसका आरेख खींचने के लिए आपको दिया जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सरल इत्यादि ले ही लिए होंगे। तो चलिए, फिर एक बात मैं अगला 9वां क्वेश्चन में दिया आपको कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर की संरचना बताइए। ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर की संरचना, कोई जाएगा तो इस सिंगल फेज वाला ऐसे संरचना जो बना रहे थे हम लोग, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, ये नहीं बनाएगा, ठीक है। उसका फिगर होता है, 3D पिक्चर होता है, उसमें कंजर्वेटर वगैरह लगा होता है, ऊपर टैंक वगैरह कितने इंच पे, तो वो चीज़ आप सरल लिए होंगे तो आप उस पर करिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि के प्रकार बताइए। ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की हानियाँ होती है, कोर लॉस, कॉपर लॉस, स्ट्रेस लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, ये सब लॉसेज होंगे। अगला टॉपिक, जिस दिन हम अपने कॉलेज में पढ़ाएंगे, कुछ ये लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो उस दिन हम सूचित करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। अभी मेरा टॉपिक बचा हुआ था, वोल्टेज रेगुलेशन में लास्ट में छोड़ा था, इसको बहुत अच्छे तरीके से बताने के लिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन से आप क्या समझते हैं, इसका वोल्टेज रेगुलेशन का ये फार्मूला दोनों मैं लिखवाया हूँ, तो इसको आप ट्रिपल स्टार कर लीजिए। ये दोनों फार्मूला आप रट के जाइए, याद करके जाइए, और क्योंकि इससे आपका एक न्यूमेरिकल आना फिक्स है। मैं न्यूमेरिकल नहीं बनाया, क्योंकि आप देख लीजिएगा, इसमें न्यूमेरिकल दिया रहेगा, आपको लगाना रहेगा। अगला है डीसी मशीन के विभिन्न भागों का सचित्र सहित वर्णन। इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाइए, आने की संभावना आपका है।
दूसरा देखिए टिप्पणी लिखिए, मोटर और जनरेटर में अंतर, डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर। तो ये चीज़ जितना मैं टिप्पणी के लिए बोल रहा हूँ, तो इस पे नहीं कि 10 दो चालें, उसका चित्र ज़्यादा प्रयास करिएगा फिगर बनाने के लिए, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और नीचे मैं फिर पूछा हूँ कि डीसी मोटर स्टार्टर के प्रकार और किसी एक चित्र बनाइए। देखिए डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्यों स्टार्टर की ज़रूरत पड़ी, क्यों स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, ये 3-4 स्टार्टर होते हैं। किसी एक स्टार्टर के बारे में फिर उसको आपको वर्णन करने के लिए देगा। 15वां क्वेश्चन में बता दूं कि आपको पावर ट्रांसफार्मर आपको बताएगा पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है। फिर एक आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में पूछेगा, फिर आपका करंट ट्रांसफार्मर, फिर आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और एक होता है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। खैर एक ट्रांसफार्मर का नाम दिया रहता है, इसमें सीटी और पीटी ये मेजरमेंट के पार्ट होते हैं। इसमें सीटी और पीटी के दोनों अंतर लिखने के लिए भी आ सकता है। पावर और ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में अंतर पूछ सकता है। मतलब कि आप इसको तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी तक तो देखे हैं लेकिन बहुत कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर आपको और चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हर सब्जेक्ट का ऐसे ही क्वेश्चन भेज दीजिए ताकि हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि आपके पास सरन जरूर होगा लेकिन तो आपको ही नहीं समझ में आ रहा किसको पढ़ूँ किसको छोड़ूँ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा न जाए इस वजह से मैं ये वीडियो फिर आप लोगों को ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा। अगर आपको ऐसे चाहिए अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उससे आपको मेरा क्या होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा ये काम मेहनत करता हूँ ताकि उनका कभी बैक ना लगे। अगर बैक से बचना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अपनी कॉपी इसको नोट करिए और अपने दीवार पर चिपका लीजिए। डेली 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर कोई आपको, मैं मानता हूँ कि लड़कों लिखने में दिक्कत होती है लेकिन तो आपको 40 नंबर तो कोई रोक नहीं सकता। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि हम लोग जिस समय पढ़ते थे तो मेरी यही स्ट्रेटजी रहती थी। 10-20 क्वेश्चन मैं बनाता था और पक्का है कि उसी में से आएगा। मैं इसमें जिसने ट्रिपल स्टार मार दिया उसको खास तौर पे आप ध्यान देके आइएगा। वोल्टेज रेगुलेशन ध्यान के आइएगा, वहाँ से पक्का है कि आपका एक क्वेश्चन पूछेगा। तो क्यों देर कर रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, और सब्सक्राइब करके लाइक करिए। अपने कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। चाहे आपको ऐसा क्वेश्चन है कि बताइए कैसा लगा है, आपको क्या कमी रह गई आप उसको बताइएगा। हम आपके लिए हैं, डेडिकेट हो रहते हैं हमेशा। तो चलिए मेरे दोस्त, आपके लिए ही तो एक बार फिर से मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा। आपका कमेंट बॉक्स में यस होना चाहिए और किस सब्जेक्ट का चाहिए आप लिखिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।